एक सोलर प्लेट के ऊपर आप अपनी क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई है सोलर? लोग हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। 15,000 रुपये में आपका 2 पंखे और लाइटें चल जाएंगी। जिन्होंने घर में सोलर लगवाना है उनके लिए क्या पैकेज है? इस पे 2 एसी, 1.5 टन के फ्रिज, पंखे, लाइटें, ये सारा लोड चलेगा और ये महीने के आपको 700 यूनिट देगा। लोकल पैनल्स और इम्पोर्टेड पैनल्स को किस तरह पहचाना जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, लोड शेडिंग से सताई अवाम के लिए खुशखबरी। आप 2 सोलर पैनल्स के ऊपर अपने घर के 2 पंखे, अपनी फ्रिज और अपना टीवी चला सकते हैं। ये 2 पैनल्स कितने के लगेंगे, इनका क्या रेट है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। मुज़म्मिल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2026 में नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई है सोलर में? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, ये जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो इसमें भी जो ग्रीन एनर्जी है, जो सोलर पैनल्स हैं, इनमें भी जिद्दत आ रही है। इस तरह भी अब जो 2026 है, ये लिथियम का दौर है। लोड शेडिंग इस टाइम अरूज पर है, तो उस टाइम लिथियम का दौर है और सोलर पैनल इस टाइम मार्केट में हाईमो 10 चल रहा है, लॉन्जी X10 चल रहा है ज़्यादा। और इस टाइम जिनको के पैनल हैं, कैनेडियन में है। 730 वाट नई टेक्नोलॉजी आई है, जो कि 730 वाट इस टाइम, एक तो आपका उसमें ये फ़ायदा है कि छत पे आपके पैनल्स कम लगेंगे। मिसाल है 10 किलो वाट है, उसमें अगर 585 आप 18 पैनल लगाते हैं तो 730 वाट के 14 पैनल लगेंगे। एक तो आपकी जगह भी वो कम, मतलब जगह का भी मसला हल हो गया और जगह कम कवर करेगा। कम कवर करेगा। और दूसरा है कि उसके अम्पेयर्स और जो वोल्ट है ना, वो मतलब डाउन नहीं होते, वो इतने अम्पेयर छोड़ता नहीं है। तो वो पैनल जो है नया आया है मार्केट में, और कस्टमर को यही मैं कहूँगा कि आप 730 वाट का पैनल लगाएं, हाईमो X10 लगाएं लॉन्जी का। बाकी तो 625 वाट में भी है, JA का पैनल है। तो ये सारे टियर 1 कैटेगरी के पैनल हैं, डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, और इसके साथ वो इन्वर्टर कौन सा लग रहा है? इन्वर्टर देखें, इस टाइम जो मार्केट में चल रहा है ना, वो इस टाइम 3 फेस का ज़्यादा दौर आया है कि 3 फेस में लोग हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मतलब 1 फेस की बजाय 3 फेस लगाएं, जिसमें ग्रो वार्ड है, सोलिस है, गुडवी है। इस टाइम इसकी मार्केट बहुत तेज़ है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा अपने व्यूवर्स को, जो आपके देख रहे हैं, जो सोलर पैनल का जो डिज़ाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर, और जो कि किस तरह का लगाना चाहिए, तो हाइब्रिड में 3 फेस का लगाएं, और जो ऑन ग्रिड भी हो और ऑफ ग्रिड भी हो। अभी गवर्नमेंट ने नेट मीटिंग बंद की हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेट मीटिंग दोबारा भी बहाल होगी। तो उसमें 3 फेस इन्वर्टर में ये फ़ायदा है कि आप कल को ग्रीन एनर्जी जब मीटर लगाएंगे तो वो यूनिट सेफ जो करता है, जो टेक्नोलॉजी है ऑन ग्रिड की, वो उस पर 3 फेस बेस्ट है। सही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अगर सबसे सस्ते सिस्टम की बात करें कि एक प्लेट लग जाए जिस पे 2 पंखे चल जाएँ, फ्रिज चल जाए, आपका टीवी चल जाए, उसकी क्या कॉस्ट है और वो कैसे लग सकता है? देखिए, उसका तो तरीक़ाकार ये है कि एक प्लेट पर जो लोग अपने घर के पंखे लगाना चाह रहे हैं, लाइटें लगाना चाह रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए तो है कि 300 वाट का पैनल है, उस पर 2 पंखे और लाइटें आपकी चल जाएंगी। उसके साथ एक MPPT कंट्रोलर लगाएं और तकरीबन कोई 15,000 रुपये में आपका 2 पंखे और लाइटें चल जाएंगी। 15,000 रुपये में? यस। मतलब आप लाइटें बगैर बिल दिए, बगैर कोई पैसे दिए, सिर्फ 15,000 रुपया लगाना है, हाँ। फ्री अपने पंखे चला सकते हैं और एक टीवी भी चल जाएगा उसमें। नहीं, टीवी नहीं, उसके लिए फिर थोड़ा सा लोड आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक वैसे के बदले 2 प्लेटें कर लें, हाँ, 2 प्लेटें कर लें। उसमें 30,000 बढ़ जाएगा। जी जी, ऐसे ही है। फिर हम किस क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं? देखिए, उसमें प्लेट का रेट के हिसाब से फिर 25 से 30,000 तक बजट जाएगा। उसमें फिर आप टीवी भी लगा सकते हैं, 2 पंखे, लाइटें चल जाएंगी। ये उसके लिए है जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास तबका है। बाकी 3 किलो वाट पे आप 1.5 टन का AC चलाएं, वो आपको महीने के 300 यूनिट देता है, 3 किलो वाट, जो कि 6 प्लेटों पे आराम से इजीली चल जाता है। और उस पर अगर आप लोकल इन्वर्टर लगाते हैं तो लोकल इन्वर्टर के साथ बड़ा कम बजट में, तो 2 लाख सिर्फ आपका 80,000 रुपये में आपका सारा घर चल जाएगा, जिसमें आपकी फ्रिज भी चलेगी और 1.5 टन का AC भी चलेगा। बाकी अगर आप जाते हैं थोड़ा सा, इसका 5 बंडे का घर है, 2 AC 1.5 टन के हैं, तो ये 6 किलो वाट का सिस्टम बेस्ट है, जो कि महीने के आपको 600 से 700 यूनिट देता है महीने के, ये सिस्टम। इस पे क्या क्या चीज़ें आप चला सकते हैं? इस पे 2 AC 1.5 टन के, फ्रिज, पंखे, लाइटें, ये सारा लोड चलेगा और ये महीने के आपको 700 यूनिट देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 4 लाख, तकरीबन 4.5 लाख रुपए तक इंस्टॉल करके, डॉक्यूमेंटेड पैनल, 30 साल वारंटी के साथ इस सिस्टम की गारंटी है। और उसके ऊपर अगर आप जाएँ जिनका थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, तो 10 किलो वाट का सिस्टम बेस्ट है। 10 किलो वाट में आपके 4 AC, 2 फ्रिजें, पंखे, लाइटें, और महीने के आपको तकरीबन 1500 यूनिट देता है ये। उस पर अगर आप हाइब्रिड पे जाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम लोड शेडिंग का दौर है। लोड शेडिंग आपको पता है अरूज पर है, तो लोड शेडिंग से बचने के लिए लिथियम बैटरी साथ लगाएं और बैकअप लें 8 से 10 घंटे का, तो आपका पूरा घर उस पर शिफ्ट करें, अपनी बिजली बनाएं। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी नेट मीटरिंग मतलब ये किया है, इसकी टांगें खींची हैं कि मतलब एक यही एक सोर्स था
आम बंदे के पास कि वो अपने पैसे जमा करके अपने घर में सोलर लगाए और अपनी मदद आपके तक बिजली बनाए। तो सूरज किसी के बाप का तो है नहीं। तो गवर्नमेंट जो भी मतलब अपने घर में सोलर लगाता है वो अपने पैसे अपना बजट करके ही लगाता है। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को भी छेड़ा है, नेट मीटरिंग बंद कर दी है, उसमें कोई रेट में चेंजिंग की है जो कि सरासर ज़्यादती है, क्योंकि एक वाहिद ये ज़रिया था सोलर का जिससे, और अभी आपने पिछले दिनों गवर्नमेंट का सुना भी है कि उसमें तकरीबन ये जो जो टाइम आया है जंग का, इस दौरान यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस नहीं आए, तो ये इस सिर्फ सोलर की वजह से आए हैं। लेकिन अभी चूँकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से लोड शेडिंग शुरू है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लिथियम बैटरी के साथ अगर जाते हैं हाइब्रिड सोलर लगाएं, हाइब्रिड में 3 फेस इन्वर्टर लगाएं और अपने घर में अपनी बिजली आप खुद बनाएं और ये लोड शेडिंग से जान छुड़वाएं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोगों ने लगवाए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उनके सोलर पैनल काम करना बंद कर गए हैं और ना वो बिजली बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका पैगाम है, क्या करना चाहिए? उनके लिए तो ये है कि अपना सिस्टम चेक करें, कोई टेक्निकली फॉल्ट हो सकता है, कोई कनेक्शंस में मसला आ सकता है, कोई इन्वर्टर में फॉल्ट आ सकता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं, वो इश्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कोई इशू आ जाते हैं, तो भी सिस्टम में कोई हो। बाकी ये मैं आपको डिटेल से ज़रा ये बताऊंगा कि देखें, अगर एक बंदा अपने घर में 6 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, 1.5 टन का AC लगाता है, तो वो महीने के उसको 700 यूनिट अगर मिलते हैं, वो 4.5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा 4.5 लाख रुपया लगा दिया। जिसके घर में 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है उसका महीने का बिल आता है 30 से 35 हज़ार। अब 30 से 35 हज़ार जो है वो साल का 3,60,000 बनता है। अगर ये सिस्टम होता है 20 से 25 साल के लिए, अगर आप 20 से 25 साल पर डिवाइड करें तो ये 90 लाख रुपया बनता है। यानी कि आपने एक दफ़ा 4.5 लाख रुपये लगा दिया, तो आप देखें कि आप उससे अर्निंग कितनी कर रहे हैं। सही है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा, कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि हम अगर घर में लगवाते हैं, हमने घर बाद में शिफ्ट करना है, तो उस सोलर पैनल का क्या होगा? उसको क्या दोबारा से उतार के नई जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा? वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा? ये भी कई लोगों के सवालात आते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उस पर यह है कि जो आपका सोलर पैनल अगर आपने एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ भी लगाया तो भी वो दोबारा उस दूसरे घर में शिफ्ट हो सकता है। और ग्रीन मीटर जिन्होंने लगाया हुआ है, ग्रीन मीटर भी शिफ्ट हो जाता है। बहरहाल किसी का घर अगर मिसाल समनाबाद है और वो अपना गुजरांवाला मतलब शिफ्ट होते हैं या लाहौर में किसी और एरिया में जाते हैं, तो वो ग्रीन मीटर के साथ सोलर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप किराए पर भी रहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब आप घर चेंज करेंगे तो आपका सोलर पैनल पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब लास्ट में कोई पैकेज बताएं कि 5 मरले वाले जो घर है उनके लिए क्या पैकेज निकाले आपने, और 10 मरले का जिन्होंने घर में सोलर लगवाना है उनके लिए क्या पैकेज है? देखिए 3 किलोवाट मैंने आपको बताया कि हम 2.5 लाख और 2,60,000 रुपये तक इंस्टॉल करके दे रहे हैं विद इंस्टॉलेशन। और अगर आप मतलब 6 किलोवाट पे जाएं तो ये तकरीबन हम 4.25 लाख रुपए में इंस्टॉल करके दे रहे हैं। ठीक है, इसमें ये दिन का है, इसमें बैटरी अटैच नहीं है, तो ये बड़ा ही एक कम पैकेज है और इसे फ़ायदा उठाएं। और ये तकरीबन इसकी 25 साल वारंटी है, डॉक्यूमेंटेड पैनल होंगे, A ग्रेड के होंगे। और तकरीबन आपको ये जो मैंने पहले भी बताया कि 6 किलोवाट आपको महीने का 700 यूनिट देता है और 700 यूनिट 5 मरले के घर में इनफ होते हैं। अच्छा, वारंटी किन किन चीज़ों की है, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो फिर चेंज करके दी जाएगी? हाँ जी, उसमें देखिए जो इन्वर्टर है उसकी 1 साल की वारंटी है, कुछ इन्वर्टर हैं उनकी रिप्लेसमेंट कंपनी वारंटी देती है, और पैनल जो है उनकी 25 साल वारंटी है। तो आज तक तो अभी तक तो कोई ऐसा हमें कहीं से कंप्लेन नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वैसे वारंटी 25 साल होती है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि मार्केट में लोकल पैनल्स भी बहुत आए हुए हैं, तो कैसे क्या पहचान है कि लोकल पैनल्स और इम्पोर्टेड पैनल्स को किस तरह पहचाना जाए, और कोई अगर सोलर लगवाने के लिए निकलता है बाहर तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखें, पहली बात तो ये है कि लोकल पैनल जो है ना वो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है हाफ कट की, ये अरबों रुपए की मशीनरी है इसकी, तो ये चाइना से ही इंपोर्ट होता है। अब उसमें ये होता है कि कुछ कैटेगरी होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेड आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बगैर आते हैं। तो पैनल आप डॉक्यूमेंटेड लें, Tier 1 के लें, उसकी 30 ईयर्स वारंटी होती है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट साथ होते हैं। तो जो भी पैनल लें आप उसके डॉक्यूमेंट के साथ लें। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ मुज़म्मिल भाई मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की, इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।